तो पहले हम जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फटाफट से समझते हैं और फिर कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस पे कर लेंगे। देखिए इस तरह की इक्वेशन dy बाई dx प्लस सम फंक्शन ऑफ x, इसको करते में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो ये dy बाई dx का कोफिशिएंट है इसे 1 बना दो, क्योंकि मैं बेटा e की पावर 3x प्लस c को e की पावर 3x इंटू e की पावर c लिख सकता हूं, राइट। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी जेई सेंचुरी की सीरीज में, जिसमें हम आपके लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेके आते हैं। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस एज वेल एज एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पहले हम जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फटाफट से समझते हैं और फिर कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस पे कर लेंगे। देखिए इस तरह की इक्वेशन dy बाई dx प्लस सम फंक्शन ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, ये इसकी स्टैंडर्ड अपीयरेंस होती है। ये है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, क्योंकि dy बाई dx क्या है, y वहां पे वो है जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस x के रिस्पेक्ट में भी आती है, वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम की चीज आती है, ठीक है, p ऑफ x dx। ये क्या होती है, बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर वर्ड का मतलब क्या है कि हम दोनों साइड्स को LHS और RHS को एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट हमारी जो इक्वेशन अभी हमें डेंजरस सी लग रही है वो इंटीग्रेबल हो जाए, यानी कि इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। तो जब हम इससे दोनों तरफ इधर और इधर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा जी, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx dx। ये हमारे पास एंड रिजल्ट बन जाता है और इसको हम आगे सॉल्व करके हमारा फंक्शन यानी कि y इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं, ठीक है। ये होती है इसको करने की कला। अब इसको करते में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो ये dy बाई dx का कोफिशिएंट है इसे 1 बना दो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में 1 नहीं बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं बर्नौलीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी हमारे क्वेश्चन सेट में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस समझ में आ गया क्या हो रहा है, यानी कि कुल मिला के जो सबसे काम की चीज है हमारे लिए वो क्या है बेटा जी, ये, ठीक है। ये है हमारी सबसे काम की चीज, ठीक है, जिससे हमारे क्वेश्चंस होने हैं, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेट y of y equal to yx be the solution of this differential equation। यहां पे कुछ है प्लस दिस इक्वल टू दिस, y ऑफ 3 दे दिया और y ऑफ 5/4 मांग दिया। स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी आपको बोला था बेटा जी इसको 1 बना लो, तो इससे हम डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। कई बार डिवाइड करने से फायदा होता है, कई बार नुकसान होता है, तो हम पहले जो हमने सीखा है स्टैंडर्ड अप्रोच ट्राई करते हैं। क्या बन जाएगा बेटा जी, dy बाई dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा 2 sin x, राइट, ठीक है। यही आने वाला है हमारे पास, कोई दिक्कत इसमें, फुल क्लैरिटी है अपने को इसमें। अब देखो क्या होने वाला है, अगर मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखूं बेटा जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर में इंटीग्रल 2 tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x, है ना, ये तो मालूम है हमें। तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, ये है ना, 2 ऊपर चला जाएगा ln sec x में, नीचे e बैठा हुआ है, तो ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हमने रिजल्ट क्या सीखा था जी, y डॉट sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डॉट 2 sin x dx, राइट। ये सीखा था भाई। अगर हम cos स्क्वायर x लिख दें इसे अगर ध्यान से देखिए sec x इंटू tan x लिखा है, इसमें से बेटा एक sec x को 1 बाय cos x लिख दूं तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan, ठीक है, मजे आ गए। यानी कि 2 sec x प्लस c आ गया ये, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या होता है बेटा जी, sec x, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, y ऑफ पाई बाई 3 0 है, तो c आ गया फटाफट से -4। एग्रीड, यस और नो, यानी कि y इंटू sec स्क्वायर x क्या आ गया बेटा जी आपका 2 sec x -4, राइट, ठीक है। अब हमसे क्या मांग रहे हैं, पाई बाय 4 पे क्या हो जाएगा, y डॉट 2 इज इक्वल टू 2 इंटू √2 -4, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा जी, √2 -2।
बात समझ में आई क्या? बिल्कुल स्टैंडर्ड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कराई है, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये अपना आंसर आ गया। स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपको dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 बना के देखना होता है। अगर उससे काम नहीं चलता है तो भी सुन लो क्या करते हैं, इसको नीचे भेजते हैं और कुछ कुछ मजा आता है, यहां वाली जो चीज बनती है उसे टी रख के उस पर भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ x इज इक्वल टू एक्स वाई, देखो यही कह रहा था ना मैं, x इन टर्म्स ऑफ y की डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिल सकती है। इस बार x इन टर्म्स ऑफ y की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है अपने को, ठीक है, वैल्यू दे और फिर वही कहानी किसी एक पे वैल्यू मांग ली है, ठीक है। तो हमने तो यही सीखा है, डिवाइड करेंगे सर हम तो, ज्यादा फालतू टाइम नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। इसको एक काम करते हैं ना, इधर ले आते हैं, पहले स्टैंडर्ड की अपीयरेंस दे देते हैं, फिर माइनस 2 बाई वाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इंटू वाई प्लस 1 ई की पावर y, है ना, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो फटाफट से जल्दी से बेटा जी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई की पावर में इंटीग्रल माइनस 2 बाई वाई डी वाई, 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन ln y, ठीक है, माइनस 2 पावर में जाएगा और ई नीचे है, 1 बाय वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्या है ना, 1 बाय वाई स्क्वायर आ गया, राइट, करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, x ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर तो कट जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, यानी कि इंटीग्रल किसका बच जाएगा बेटा, y प्लस 1 इंटू ई की पावर y। इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूं, y ई की पावर y प्लस ई की पावर y dy, ठीक है। y ई की पावर y का इंटीग्रेशन क्या आता है, y ई की पावर y माइनस ई की पावर y और ये प्लस ई की पावर y, एक कांस्टेंट लगा लेते, ये तो कट गया, बहुत ही मजे आ गए, मजा ही आ गया एकदम, ठीक है। यानी हमारा फंक्शन क्या आ गया, x ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू ई की पावर y प्लस c। अब x ऑफ 1 0 दे रखा है, y को 1 डालना है, y को 0 नहीं डालना है बेटा, है ना, ठीक है। पता पड़ी भी y को 0 डाल के बोलो सर ये तो इक्वेशन ही गलत हो गई, है ना। ये देखो अब x ऑफ 1 0 है, ध्यान से, तो x ऑफ 1 0 है, तो दिस इंप्लाइज c क्या आ गया, माइनस ई, 1 1 1 पुट कर दो, यानी कि अब मांगा क्या, x ऑफ e क्या आ जाएगा बेटा, ये लो, x ऑफ e हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू ई डॉट ई की पावर e माइनस ई, हाँ या ना, ठीक है। e कॉमन निकाला, e क्यूब आ गया हमारे पास, ई क्यूब इंटू ई माइनस 1, ई की पावर ई माइनस 1। समझ आई क्या बात, देख लेते हैं क्या ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है, कोई दिक्कत किसी भी तरीके से, समझ आई क्या बात। x की डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व कर ली, y की भी कर ली, ठीक है। अब थोड़ी और बढ़िया वाली करते हैं। अगली बढ़िया वाली क्या कह रही है, y ऑफ yx बी द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, फिर से dy बाई dx के पीछे कुछ कुछ आ गया, ठीक है। देन y ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू, अच्छा जी, ठीक है। देखो पहले नॉर्मल प्रोसेस, हम तो सेक y से डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। dy बाई dx प्लस 2x, सेक y से डिवाइड कर रहा हूं तो ये sin 2y बन जाएगा, ठीक है, इसको भी हटाना पड़ेगा, प्लस x sin 2y, ये बात समझ में आती है ना। और यहां से क्या आ जाएगा, x क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर y, राइट, ठीक है। थोड़ी मेहनत सी लग रही है अब, लेकिन देखो अब हमें समझ में कब आता है कि हमें किससे डिवाइड करना है और किससे नहीं। यहां देखिए, यहां पे भी y है और x है, दोनों हैं, ठीक है। जब आपके पास बेटा यहां पे भी y का फंक्शन हो तो यहां से डिवाइड करो। समझ में आई क्या बात, कैसे अप्रोच बिठानी है, ये चीज क्लियर हुई। तो अब इसको क्लियर करके फटाफट से सॉल्व करते हैं वापस से। इसीलिए आपको दिखाया भी, आपसे यही कहा था ना कि कंफ्यूजन ये आता था किस केस में हम इसे 1 बनाए और किस केस में हम इसे 1 ना बनाए। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हम इसे बेटा जी 1 नहीं बनाएंगे। तो cos y से डिवाइड कर दिया, sec स्क्वायर y dy बाई dx प्लस ये क्या बन जाएगा, 2 tan y, हाँ 2 tan y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब अगर मैं भाई tan y को t रखूं, tan y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर y, ये पूरा टर्म dt बाई dx में जाएगा। ये है वो चेंज ऑफ वेरिएबल वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। tan y
इक्वल्स टू टी लेट। तो ये क्या बन गया बेटा जी, dt बाई डी एक्स प्लस 2tx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में आ गई, टी में, टी और एक्स में, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग वेक्टर तो बेटा दिख रहा है ना आपको, क्लियर कट e की पावर एक्स स्क्वायर, है ना, इतना तो दिखता है अपने को। t डॉट e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर डॉट एक्स क्यूब dx। इसे इंटीग्रेट करना है ना, एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं फटाफट से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो क्या बच जाएगा यहां से, ओ टी नहीं मान सकते, के मान लेते हैं कुछ। यहां पे क्या आ गया, टी डॉट ई की पावर एक्स स्क्वायर, रहने दो इसे, इंटीग्रेशन में ही तो कर रहे हैं, जरूरत नहीं है और कहीं। ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा ई की पावर के, और अंदर जो एक्स क्यूब था उसमें से एक्स स्क्वायर तो हो गया के, है ना, और ये क्या हो गया 2x dx इज इक्वल टू के डी के, है ना, सिर्फ डी के, राइट, 1 सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ के डी के आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब एक हाफ और लगा दूं, यहां तक कहानी क्लियर है। और e की पावर के इंटू के का इंटीग्रेशन हमें आता है, जल्दी से हो जाएगा, हाफ इंटू e की पावर के डॉट के माइनस e की पावर के, है ना, जहां पे k क्या है, e की सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक c और लगा दो, ओके। अब हमारा फंक्शन आ चुका है। अब हम देखते हैं y ऑफ 1 0 है, t की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दो 10y, ठीक है, t क्या हो गया यहाँ पे 10y। अब अल्टीमेटली 10y डॉट ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहां तक हम पहुंच गए। अब देखते हैं y और 1 0 तो गया, x को 1 डाला, खटखट गया 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 गया, c 0 आ गया भाई, मजे आ गए क्या, c 0 आ गया, सब कट गया, राइट। अब y ऑफ रूट 3 मांगा है, रूट 3 पुट करूंगा तो e की पावर 3 और रूट 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना हुआ बेटा 2, 2 से 2 कटा गया, और यहां पे क्या है e की पावर 3, फिर से ये भी कट गया, यानी कि 10y क्या आ गया बेटा 1, यानी कि आंसर क्या आ गया π/4। बात समझ में आई क्या? जो इसमें आपको समझाने का मकसद था कि आपको आरएचएस को देख के एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है, कि कब मुझे इधर से डिवाइड करके टर्म वहां भेजनी है और कब वहां से डिवाइड करके टर्म यहां लानी है, ठीक है। दोनों में एक डिफरेंस और दिखाता हूं आपको। देखिए इधर वाला जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, उसमें कहानी किसमें थी बेटा, एक्स में, समझ रहे हो। जब अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसके पीछे x की कहानी मल्टीप्लाइड है तो आप इसे 1 बनाओगे, ठीक है। और यहां देखो, यहां कौन था, y खुद ही था, तो यहां पे उधर से इधर लाओगे। तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में भी एक नई चीज सीखने को मिलेगी, ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को दिखाने का तरीका होता है। एफ डैश एक्स लिख के आपको करेंगे कंफ्यूज, कैसे, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y प्लस एल्फा। सर ये तो डायरेक्ट ही इंटीग्रेट हो जाएगी, सेपरेट करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाय 3y प्लस एल्फा इज इक्वल टू dx लिख देंगे और फटाक फटाक ln ऑफ 3y प्लस एल्फा ओवर 3 इज इक्वल टू x प्लस सी। 3 को उधर भेज भी दो, ठीक है, और एक नया c बना देंगे, राइट। तो ln ऑफ 3y प्लस एल्फा इज इक्वल टू 3x प्लस सी। 3c को भी आप लिख दो, कोई फर्क तो है नहीं, कांस्टेंट है, ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो जाएगा, राइट। अब क्या दे रखा है, f ऑफ 0 1 दे रखा है, f ऑफ 0 1 दे रखा है, तो 3 प्लस एल्फा इज इक्वल टू e की पावर c। पहला रिश्ता रख लो। अब क्या कह रहे हैं, x गोज टू माइनस इंफिनिटी, x को जब माइनस इंफिनिटी डालूंगा बेटा जी, यहां से मेरे पास क्या आया 3y प्लस एल्फा इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x प्लस सी, है ना। सेकेंड रिश्ता क्या बोल रहा है, x, ओ सॉरी 3x, इसको भी हटाओ, e की पावर 3x प्लस सी। अब मैं x को माइनस इंफिनिटी टेंड करा रहा हूं, तो ये भाई साहब तो जीरो हो जाएंगे राइट साइड वाले, है ना, ये वाले भाई साहब विल टेंड टू जीरो, है ना, एज x गोज टू माइनस इंफिनिटी। और यहां क्या है 7, तो 21 प्लस एल्फा, तो एल्फा आ गया माइनस 21। मजे आ गए, एक चीज तो आई, कुछ तो आया, एल्फा आ गया, एल्फा आ गया माइनस 21, ठीक है, और e की पावर c की वैल्यू आ गई माइनस 18, ओके, राइट।
पुट कर देते हैं तो हमारा फंक्शन बेटा 3y माइनस 21 इज इक्वल टू ई की पावर 3x इंटू माइनस 18 आ गया, क्योंकि मैं बेटा e की पावर 3x प्लस c को e की पावर 3x इंटू ई की पावर c लिख सकता हूं, राइट। 3 से 3 काट लेते हैं, y माइनस 7 इज इक्वल टू ई की पावर 3x इंटू माइनस 6, यानी y क्या आ गया 7 माइनस 6 ई की पावर 3x, राइट। अब क्या मांग रहे हैं 9 टाइम्स f ऑफ माइनस ln3, तो इसका 9 टाइम्स कर दो, 9 टाइम्स 7 माइनस 6 ई की पावर 3 माइनस बाहर ले लेते हैं ln3, ठीक है। ये 3 की पावर 3 हो जाएगा और माइनस की वजह से 1/27 हो जाएगा, है ना। 9 माइनस 9 इंटू 7 माइनस 6/27 आ जाएगा, ठीक है। ये कटा बेटा 2, ये कटा 9, ये तो कुछ मजा सा आ गया 63 माइनस 2, आंसर क्या आ गया बेटा जी 61, ठीक है। तो आपने इस छोटे से वीडियो में कितनी चीजें सीख ली, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका सीख लिया, ठीक है, उसकी तीनों चारों वैरायटी सीख ली। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए अपन लेके आते रहेंगे इस जेई सेंचुरी की सीरीज में, जो स्पेसिफिकली छोटे यानी कि कम टाइम में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली आपको समझाने के लिए लाई जा रही है। ओके बच्चों, अच्छे से मेहनत करते रहिए और बाकी वीडियोस को भी देखते रहिए।